जंतर मंतर पर यूजीसी नियमों को लेकर हल्ला बोल। आखिर क्यों भड़का आक्रोश। दिल्ली का जंतर मंतर वो जगह जहां देश का गुस्सा अक्सर नारों में बदल जाता है और इस बार निशाने पर यूजीसी के 2026 के इक्विटी रेगुलेशन के बारे में है। यानी 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। मुद्दा सिर्फ यूजीसी के नए नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ जातिगत आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव की मांग जोर पकड़ती नजर दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि उच्च शिक्षा में समानता के नाम पर बनाए गए नियम कहीं किसी एक वर्ग के खिलाफ भेदभाव के कारण तो नहीं बनेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर यूजीसी के इन नियमों में ऐसा क्या है कि दिल्ली से लेकर पूरे देश के दूसरे हिस्सों तक विरोध की आवाज उठ रही है। नमस्कार, मैं हूँ शिवम, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क। सबसे पहले समझते हैं पूरा विवाद क्या है। यानी यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ने 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 अधिसूचित किए थे। यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इन नियमों की अधिसूचना दर्ज है। इन नियमों को घोषित उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आरक्षित भेदभाव को रोकना एवं छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना था। सुनने में उद्देश्य बिल्कुल साफ दिखाई देता है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी जाति या उसके खिलाफ हथियार नहीं बनना चाहिए। लेकिन विवाद यहीं से शुरू हुआ। कुछ याचिकाकर्ता और प्रदर्शनकारियों के नियमों के परिभाषाओं को प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया कि इसका इस्तेमाल सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ भी किया जा सकता है। यानी एक तरफ मांग है जातिगत भेदभाव खत्म करने की, तो दूसरी तरफ विरोध करने वालों का सवाल। अब समझना यही है कि भेदभाव खत्म करने के नाम पर नया भेदभाव पैदा क्यों करना। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है, फिर उसके बाद इतना बड़ा कि मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को फिलहाल प्रभावी होने से रोकते हुए उन्हें अभिशंस में रखने का आदेश दिया था। अदालत के नियमों को प्रथम दृष्टया स्पष्ट बताया कि यह चिंता जताई कि उसके व्यापक परिणाम हो सकते हैं। अदालत के आदेश के मुताबिक फिलहाल यूजीसी 2012 के यूजीसी रेगुलेशन लागू करने थे, लेकिन और अब आया कि इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा मोड़ आ गया कि 20 अगस्त 2026 को देश सरकार एवं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन को पुनर्विचार किया जा रहा है। यानी सरकार खुद इन नियमों को दोबारा देखने की बात अदालत में कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के व्यापक जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई गई। और फिर जंतर मंतर पर फूटा गुस्सा। इसी पृष्ठभूमि से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नियमों को वापस लेने की मांग उठाई और साथ ही इसके आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की भी आवाज बुलंद करी। कई प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सरकारी सहायता एवं आरक्षण का लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और आर्थिक आधार पर ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाए। यहीं से आंदोलन का स्वर और ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक बहस वाला हो गया, क्योंकि भारत में आरक्षण सिर्फ कोई सरकारी नियम नहीं है। ये सवाल सामाजिक न्याय का है, ऐतिहासिक असमानता का है और अवसर की बराबरी का। और वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ मेरिट का होता है, समान अवसर का होता है, कहीं आर्थिक पिछड़ेपन का होता है। यानी जंतर मंतर पर उठी आवाज एक मुद्दे को छू रही और जिस पर पूरे देश के दशकों से बहस करता आया। लेकिन पुलिस भी मैदान में क्यों उतरी, सोचने की बात है। अब कहानी का दूसरा पहलू समझते हैं कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अनुमति लेकर सवाल उठाए थे कि पुलिस की ओर से पहले ही कहा गया था कि 21 अगस्त 2026 को जंतर मंतर के इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और आरएएफ की तैनाती की गई और कई जगह प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन बता दें कि विरोध दर्ज करने के लिए कोई अनुमति, कोई परमिशन नहीं लेनी होती है।
बल्कि सिर्फ प्रशासन को सूचना देनी होती है कि हम अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, प्रशासन उसकी व्यवस्था करती है। अगर लोग अपनी बात रखने आए थे तो फिर बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सकता था। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। यही वो जगह है जहां से दोनों पक्षों के आधिकारिक और जिम्मेदारियां एक दूसरे के सामने खड़ी दिखाई देती हैं। यूजीसी का पक्ष भी समझना उतना ही जरूरी, यानी इस कहानी में सिर्फ प्रदर्शनकारियों की बात करने आगे बढ़कर जाना पत्रकारिता नहीं होगी। यूजीसी के नियम 2026 के नियमों को मूल उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव के खिलाफ व्यवस्था मजबूत करना था। यानी साफ उद्देश्य है कि सरकार की ओर से संसद में दिए गए जवाब में भी बताया गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स गठित है, यानी 2026 के नियमों का उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना। लेकिन जब किसी कानून या नियम को लेकर समाज में अलग अलग हिस्सों में ये डर पैदा हो कि उसका दुरुपयोग हो सकता है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है। और यही कारण है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और असली सवाल यह है कि समानता कैसे हो। अब जरा इस सवाल को गहराई से आप समझिए। क्या समानता का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति के पास बिल्कुल एक जैसा व्यवहार किया जाए, या फिर समानता का मतलब ये है कि जिन लोगों ने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा भेदभाव झेला है उन्हें बराबरी तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए। भारत के आरक्षण मॉडल की बुनियादी इसी ऐतिहासिक और सामाजिक असमानता को ध्यान में रखकर बनाई। लेकिन आज एक बड़ा वर्ग सवाल करता है, क्या वर्तमान व्यवस्था का लाभ वास्तव में सबसे जरूरतमंद तक पहुंच रहा है? और वहीं दूसरी तरफ दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के जुड़े संगठनों की चिंता है कि अगर सामाजिक भेदभाव की वास्तविकता को नजरअंदाज कर दिया गया तो सिर्फ आर्थिक आधार और सामाजिक असमानता की पूरी तरह तस्वीर पकड़ नहीं पाएगा। यानी बहस सिर्फ साफ है कि यूजीसी की नहीं, बहस भारत में समानता की परिभाषा को लेकर है। जंतर मंतर से सरकार के लिए सीधा संदेश कि प्रदर्शनकारियों का ये साफ और सीधा संदेश कि नियम बनाइए, लेकिन ऐसे नियम मत बनाइए कि जिससे किसी भी वर्ग को ये महसूस किया जाए कि उसके साथ भविष्य में अन्याय हो सकता है या होगा। और सरकार के सामने चुनौती भी साफ है। ऐसे ढांचा बनाना होगा सरकार को कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ मजबूत हो। और लेकिन अगर यहीं पर सरकार सिर्फ लोगों को झूठी शिकायतों या नियमों के दुरुपयोग की संभावना को भी कम करे, यही संतुलन समझ से बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर भेदभाव के खिलाफ कानून कमजोर होगा तो पीड़ित छात्र असुरक्षित महसूस करेगा, और अगर कानून की भाषा स्पष्ट है और उसका गलत इस्तेमाल होने का डर पैदा होगा, तो अब सरकार के सामने क्या रास्ता है? सबसे पहला रास्ता है कि नियमों को वापस लेकर नए सिरे से नियम बनाए, और दूसरा रास्ता है कि सभी पक्षों से व्यापक बातचीत करें। तीसरा कि नियमों की भाषा को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए कि लोगों को समझ में आए कि यूजीसी में क्या है और क्या है पूरा मामला। अब चौथी बात, सबसे बड़ी बात की विचारने की ऐसी व्यवस्था जो पीड़ित को न्याय दिलाने और आरोप को निष्पक्ष सुनवाई की अधिकार मिले, और शैक्षिक संस्थानों में जांच आधार उत्पीड़न के खिलाफ, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ज्ञान का केंद्र है। अगर वहां छात्र अपनी पहचान के कारण डरने लगे तो ये पूरे देश की शिक्षा तंत्र के लिए एक बड़ा चिंता का विषय। अब जंतर मंतर से उठी आवाज को क्या सरकार सिर्फ एक प्रदर्शन समझकर भूल जाएगी, या फिर उसे इस बेचैनी के संकेत के रूप में देखेगी जो छात्रों और समाज में अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रही? केंद्र सरकार की सबसे पहली, और सुप्रीम कोर्ट कह चुके कि यूजीसी के 2026 के इक्विटी रेगुलेशन पर पुनर्विचार चल रहा है। तो अब ये केंद्र सरकार और यूजीसी के पाले में नियम बनेगा तो स्पष्ट होना चाहिए, कार्रवाई होगी तो निष्पक्ष होनी चाहिए, शिकायत होगी तो जांच होनी चाहिए, और सबसे पहले चीज कि छात्र उसके साथ किसी जातिगत देख के अन्याय नहीं होना चाहिए। जंतर मंतर पर नारे तो आप पसंद करें या उनसे असहमत हो, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछने की आवाज को सुना जाना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक यूजीसी के नियमों के लिए नहीं है। सवाल सिर्फ उस भारत के व्यवस्था और
शैक्षणिक संस्थानों में पहचान बनाने से पहले उस योग्यता को इंसानियत के लिए देखी जानी चाहिए।